हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आसू एग्रोजोन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स, जिसकी मीनिंग होती है बिना मिट्टी के पौधे उगाना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब हम अपनी अभी वर्कशॉप में हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक पाइप लिया है, पीवीसी पाइप, जिसकी लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 4 इंच है। और इसमें हम 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक होल करेंगे जिसमें हमारे डिस्पोजल या कोकोपीट्स एंटर हो सकें और जिसमें हम पौधे उगा सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने पीवीसी पाइप में 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीवीसी पाइप अटकाने वाले स्टैंड तैयार हो चुके हैं। मुदीर भाई ने जो है शानदार से स्टैंड बना दिए हैं जिसमें हम अपने पीवीसी पाइप बढ़िया करके स्टैंड कर सकें और इसमें पानी का फ्लो अच्छे से हो सके। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने दोनों स्टैंड में अपना पीवीसी पाइप खड़ा कर लिया है और अपने 20-20 सेंटीमीटर पे जो हमने छेद किए थे, अब उसमें हम अपना डिस्पोजल डालेंगे। तो डिस्पोजल डालने से पहले सबसे पहले हम अपने डिस्पोजल में के साइड में ऐसे छोटे छोटे छेद करेंगे, जिससे हम अगर पाइप में पानी का फ्लो करें तो इस डिस्पोजल के अंदर पानी आ सके और इस डिस्पोजल के अंदर पानी आने से पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। डिस्पोजल में हमने ऐसे छोटे छोटे छेद करने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे, और एक कट डिस्पोजल के नीचे लगाना है ऐसे। उसके बाद गाइज, हमने डिस्पोजल में ये कोकोपीट ऐसे थोड़ी सी कोकोपीट भरनी है और फिर ये बैंगन का पौधा हमने लिया है, ये बैंगन का पौधा हमने इसमें डालना है। तो गाइज, ये बैंगन का पौधा और कोकोपीट्स हमारे इस डिस्पोजल में एंटर हो चुके हैं और फिर हमने ये डिस्पोजल इस पीवीसी पाइप में ऐसे तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो कैप है, इसे हमने सॉल्यूशन की मदद से पूरा पैक कर दिया है, ताकि जो पानी की जो सप्लाई है, जो भी हमारी पानी की फ्लो है, वो पूरी हमारे प्लांट्स को मिले और जो न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो पूरा हमारे प्लांट्स के पास पहुंचे।
जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारे बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेजिटेबल प्रोडक्शन एक सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने हाइड्रोफोनिक्स के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने हाइड्रोफोनिक्स की यहाँ पे यूनिट लगाई है और हम सेकेंड स्टेज में हैं। सेकेंड स्टेज में हमें न्यूट्रिएंट मिक्स करना है अपनी जो वाटर की बकेट है। तो ये हमारा चमक नाम से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको हम अब डोज के अकॉर्डिंग अपनी जो बकेट है उसमें मिक्स करेंगे। और सेकेंड हमारा ये प्रमुख नाम से NPK है, अब इसको हम जो बकेट है उसमें इसको भी मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद स्विच ऑन करके वाटर रेगुलेट होगा जो ये यूनिट है उसमें, और फिर जो हमारे ग्राम के प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के बच्चों ने यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स की यूनिट कंप्लीट कर दी है। और अब मैं आपको हाइड्रोफोनिक्स के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि हाइड्रोफोनिक्स क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोफोनिक्स? हाइड्रोफोनिक्स इज़ बेसिकली सॉइल लेस फार्मिंग, जिसमें हम मिट्टी के बिना फार्मिंग करते हैं, मिट्टी के बिना प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। तो ये होता है हाइड्रोफोनिक्स। और हम अब इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। इसका पहला बेनिफिट्स है कि वाटर कंजर्वेशन। ये वाटर कंजर्व करता है। आप यहाँ देख रहे हो हमने एक बकेट में पानी लिया है और वही पानी हम रेगुलेट करा के वही पानी वापस बकेट में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ वाटर कंजर्वेशन। सेकंड है हमारा वीड कंट्रोल। इसमें वीड्स नहीं आते हैं, क्योंकि देखो अगर आप सॉइल में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, सॉइल में वीड्स भी आएंगे, बट इसमें हमारी सॉइल है ही नहीं, सॉइल लेस फार्मिंग है और मिट्टी नहीं है तो वीड्स भी नहीं आएंगे। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट्स है। थर्ड आता है कि फास्ट ग्रोथ। ये 50% ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉइल। सॉइल से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 50% ज़्यादा इनका ग्रोथ रेट होता है। नेक्स्ट होता है सेव स्पेस। ये स्पेस सेव करते हैं, ये स्पेस कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉइल, क्योंकि सॉइल में रूट्स पूरी अच्छे से फैलती हैं, बट इसमें न्यूट्रिएंट इन्हें वहीं पे सप्लाई हम बार बार कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा इनकी रूट्स नहीं फैलती हैं। नेक्स्ट आता है कि फ्यू केमिकल्स। इसमें हम कुछ ही केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे इसमें वीड्स नहीं आ रहे हैं तो हमें हर्बिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट का डर नहीं रहता है तो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अदर केमिकल्स भी हम इसमें कम यूज़ करते हैं। जस्ट जो प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं वहीं हम इसमें न्यूट्रिएंट्स या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन। इसमें सॉइल इरोजन का कोई डर नहीं रहता है हमें, क्योंकि हम बिना सॉइल के कर रहे हैं। सॉइल लेस फार्मिंग है तो सॉइल इरोजन का कोई डर नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमें बिग ईल्ड। इसमें ईल्ड हमें बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। अगर हम सॉइल में फार्मिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही हमें हाइड्रोफोनिक्स में ईल्ड मिलती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट केमिकल्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, डिजीज़ का डर नहीं होता है, पेस्ट का डर नहीं होता है, वीड्स का डर नहीं होता है, इसलिए हमें ईल्ड भी इसमें ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट इज जो प्लांट आते हैं, जो हमारी ईल्ड आएगी वो हेल्दी होगी, क्योंकि इसमें हमें केमिकल यूज़ नहीं किया है, तो वो केमिकल फ्री हमें एक तरह से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मिल रहा है, तो वो हेल्दी होगा, है ना। नेक्स्ट इज़ ग्रो इंडोर। हम इसको शेडी एरिया में अपनी टेरेस पे, लोग अपनी छतों पे भी कर रहे हैं, या अपने गार्डन साइड में, बैकयार्ड में भी लोग कर रहे हैं, तो हम इसे इंडोर भी कर सकते हैं, है ना। शेडी एरिया में भी हम इसको हाइड्रोफोनिक्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट कंट्रोल। इसमें न्यूट्रिएंट कंट्रोल में क्या है कि हम इसमें कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट डालते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया, मतलब टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो एक कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट हम सप्लाई करते हैं इसमें। इसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं कि इसके ईल्ड ज़्यादा आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, न्यूट्रिएंट ईल्ड मिलेगी, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हम हाइड्रोफोनिक्स का यूज़ करते हैं, और मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि आप भी हाइड्रोफोनिक्स का यूज़ करो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको हमारी मैम डॉक्टर गरिमा कौशिक पासर ने बताया कि कैसे हम अपना हाइड्रोपोनिक्स प्लांट गार्डन में टेरेस पर सूटेबल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।